एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एवरी वुमेन के लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आता है, एक से ज़्यादा टाइम भी ये आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत ही कॉमन है। अक्सर ओपीडी में बहुत सारी महिलाएं ये क्वेश्चन करती कि मुझे मैडम यूरिन करने के टाइम पे या यूरिन करने के बाद में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो यूरिन करने के टाइम पे लगता है जैसे ब्लैडर अभी तक खाली नहीं हुआ है, फिर से दोबारा करने का मोशन आता है और फिर मैं जाती हूँ तो फिर मुझे 1-2 ड्रॉप ही यूरिन होता है और बर्निंग सेंसेशन बहुत ही ज़्यादा फील होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है और आज की डेट में खास करके महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसको हम कैसे ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करें घर पे आसानी से और कुछ घरेलू उपाय से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या कॉजेज़ रहते हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या कॉजेज़ रहते हैं, कैसे इसको ट्रीटमेंट हम घर पे आसानी से कर सकते हैं, तो हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसको बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है। आपका किडनी रहता है, ठीक है, किडनी के नीचे में ब्लैडर रहता है, ब्लैडर के पास यूरिन का जो रास्ता रहता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर जाता है। वाजिना का रास्ता और लेडीज़ में, फीमेल में, अगर हम लोग फीमेल बॉडी का एनाटॉमी देखेंगे तो फीमेल में यूरिन का रास्ता और ठीक नीचे वाजिना का रास्ता बिल्कुल पास पास रहता है और इतना पास होने की वजह से ही यूरिन का इन्फेक्शन उसमें कॉमन बहुत जल्दी आ जाता है। वाजिना में अगर आपको इन्फेक्शन है तो यूरिन में भी आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना ख्याल रखना है। आपको ये किस कारण से ज़्यादा होता है, पहले ही हम लोग इस पे बात। क्यों होते हैं यूरिन में इन्फेक्शन, यूटीआई क्यों हो जाता है? वाजिना में जो कीटाणु रहते हैं वो यूरिन के रास्ते तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं और काफ़ी दिनों तक अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिन के टाइम पे आपको बर्निंग सेंसेशन सा फील हो रहा है, आपको लगता है कि जैसे आपका ब्लैडर इम्पैथी नहीं हुआ है, तो आपको ये इन्फेक्शन अगर काफ़ी दिनों से है तो फिर आपका ब्लैडर से इन्फेक्शन फैलते फैलते आपको किडनी तक पहुंच जाएगा, आपको गुर्दों तक पहुंच सकता है। तो इसको ध्यान रखना है और पहले ही इसका ट्रीटमेंट लेना है आपको। पहले बात करेंगे, अगर आप जॉब करती हैं, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप पानी कम पीती हैं कि इसीलिए कि बार बार आपको पब्लिक प्लेस में टॉयलेट यूज़ नहीं करना पड़े, इसकी वजह से आप पानी भी कम पीती हैं और यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखती हैं। अगर आपको यूरिन मोशन आ रहा है, आपको लग रहा है यूरिन, तो आप जाएंगी नहीं करने, उसको होल्ड करके रखेंगी। तो ये सबसे गलत काम करती हैं आप, ये आपको नहीं करना। आपको तो सबसे पहले यूरिन को होल्ड नहीं करना है, पानी आपको जितनी क्वांटिटी में पीना है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, पानी आपको उतना पूरा फुलफिल करना है। उसके बाद आपको पब्लिक प्लेस में जाने से आपको प्रॉब्लम है, तो अब वेस्टर्न टॉयलेट सबसे मेन कारण है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं टॉयलेट पे तो इंडियन टॉयलेट बेस्ट है। वेस्टर्न टॉयलेट पे अगर आप बैठते हैं तो वो सीट जो है वो गंदा हो जाता है, वो बार बार लोगों के यूज़ से गंदा हो जाता है। तो उसको आपको या तो क्लीन करना है, टॉयलेट सीट से उसको क्लीन कर लेना है, या फिर उस पर पानी डाल के या कुछ भी करके आप पेपर डाल के उसको क्लीन कीजिए, उसके बाद बैठिए। उसके टच में आने से आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रही हैं तो बेस्ट है, लेकिन आपको यूरिन को होल्ड करके नहीं रखना है। और तीसरा एक मेन कारण रहता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके कारण भी यूरिन आपको बार बार होगा और यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई मेन कारण रहता है। इसके बाद अगर आप सेक्स के बाद, इंटरकोर्स के बाद अपने आप को नीचे से क्लीन नहीं करती हैं तो उसके कारण भी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। और मेन एक चौथा कारण भी रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स और टाइट पैंटी पहनते हैं और कॉटन की पैंटी यूज़ नहीं करते हैं तो उसके कारण वहाँ पे नमी रहती है, नमी ग्रोथ होती है और नमी के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पहले तो बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन या यूटीआई हो गया है। तो आपको यूरिन के टाइम में ब्लड आएगा, आपका यूरिन का कलर डार्क होगा, उसमें स्मेल भी आ सकता है,
और दूसरा कारण क्या होगा कि आपको यूरिन करने के टाइम में बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा। यूरिन के बाद भी आपको लगेगा कि जैसे आपका ब्लैडर अभी तक फुल है और ड्रॉप ड्रॉप आपको यूरिन आएगा। और सबसे मेन कारण, अगर आपका यूरिन अगर ट्रैक इन्फेक्शन आपका बहुत दिनों तक है और वो आगे जा कर के फैल गया है, अब गुर्दों तक चला गया है, तो फिर आपको फीवर रहेगा, आपको पेट में जलन होगा, पेट में दर्द होगा, आपको बुखार भी आ सकता है, आपको ठंड लग के फीवर भी आ सकती है। तो आपको इसको इतना आगे तक नहीं फैलने देना है, आपको स्टार्टिंग में ही इसको रोकना है। आइए बात करते हैं कि घर पे आप इसको कैसे एकदम आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो, अब इंटरकोर्स के बाद अपने आप को एकदम अच्छे से हाइजीन करें, नीचे से वॉश करें और नीचे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप कॉटन की पैंटी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप लाइलॉन या फिर और भी कोई टाइट मटेरियल यूज़ करें तो फिर दिक्कत है, फिर वहाँ पे पसीना आएगा, पसीना से नमी बनी रहेगी, नमी में बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, जिसके कारण आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, आपको डायबिटीज़ अगर आप पेशेंट है तो आप पहले अपने डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लें और पहले इसको ठीक करें, उसके बाद आपका यूटीआई ऑलमोस्ट अपने आप कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। और चौथा प्रॉब्लम है, अगर आप पानी की क्वांटिटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो दिक्कत है, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो जाने के कारण आपको ये प्रॉब्लम अक्सर बनी रहेगी। तो अगर आप जॉब भी जाती हैं, वर्किंग वूमेन हैं, तो आप पानी की बॉटल को ज़रूर कैरी करिए। और पांचवा है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करना पड़ रहा है, आपको यूरिन को तो होल्ड करके बिल्कुल नहीं रखना है। आप होल्ड करके रखेंगी तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आप पब्लिक प्लेस पे पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रही हैं तो उसको पहले पेपर से क्लीन करते, उसको पेपर रख करके आप उसको तब यूज़ करें। और सबसे बेस्ट है आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करें। ये छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट है ये घरेलू इलाज के लिए, यूटीआई के लिए बिल्कुल बेस्ट है। ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट से अगर आपका यूटीआई कवर नहीं हो रहा है, क्योर नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर जा कर के मिलें। होप यूटीआई के बारे में ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी।